संक्षिप्त स्कंद पुराण पेज नंबर 51। तारकासुर को ब्रह्मा जी का वरदान, हिमालय के घर सीता का पार्वती रूप में अवतार, शंकर जी के रोज से कामदेव का भस्म होना तथा पार्वती की उग्र तपस्या। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूर्य जी, दक्ष कुमारी सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि प्रवेश करके अंतर ध्यान हो गई, तब पुण्य कब और कहाँ प्रकट हुई? वे पुण्य किस प्रकार उन्हें मिली? सूर्य जी बोले, ब्राह्मणों, दक्ष कुमारी सती देवी जब अपने पिता के यज्ञ में अंतर ध्यान हो गई, तब अपनी शक्ति से बिछुड़े हुए भगवान महेश्वर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। वे लीला देह धारण कर भृंगी और नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर रहने लगे। इसी समय नमूसी के पुत्र तारकासुर ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी को उस पर प्रसन्न हुए और उच्च दुरात्मा को इच्छा अनुसार वर देने के लिए उगत हो बोले, तुम कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी ये बात सुनकर तारकासुर बोला, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर, अमर और अजित बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तू अमर कैसे हो सकता है? जो इस संसार में जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु अटल है। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यराज, तो अजय होगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु एक बालक को छोड़कर अन्य सबसे ही तेरी अजयता रहेगी। इस प्रकार वरदान पाकर तारकासुर बड़ा बलवान हो गया। उस समय देवता लोग राजा मुसुकंद का सहारा लेकर तारकासुर के साथ युद्ध करते और विजयी होते थे। मुसुकंद के ही बल से देवताओं ने विजय प्राप्त की। तब उन्होंने सोचा, इन दिनों हमें निरंतर युद्ध में रहना पड़ता है, ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य है अथवा भविष्यता ही ऐसी है। ऐसा विचार कर वे ब्रह्मा जी के लोक में गए और उनके सामने खड़े होकर स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात वे बोले, महाभाग प्रभु, आप दैत्य पतियों से हमारी रक्षा करें। उस समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरी आज्ञा का यथावत पालन करो। भगवान शिव के जब कोई महाबली पुत्र उत्पन्न होगा, तब वही पूर्ण युद्ध में तारकासुर का वध करेगा, इसमें संशय नहीं है। जबकि हृदय गुफा में निवास करने वाले भगवान शंकर जिस किसी उपाय से पत्नी का पाणी ग्रहण करे, वह तुम्हें करना चाहिए। इसके लिए महान प्रयत्न करो, मेरा ये वचन अन्यथा न होने पावे। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब बृहस्पति को आगे करके हिमालय पर्वत पर आए और इस प्रकार कहने लगे, महाभाग हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो। यक्ष और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करेंगे। हम सब देवताओं की बात तुम्हें माननी चाहिए। लोमंसु जी कहते हैं, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हंसकर बोले, एक तो मैं असल हूँ, सर फिर नहीं सकता, दूसरे मेरी पांखें कट गई हैं, अत उड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ? देवताओं, यदि तारकासुर के संहार में मेरी सहायता आवश्यक है तो मैं पूछता हूँ, किस उपाय से आप लोग तारकासुर का वध करना चाहते हैं? वह शीघ्र बतलावे, क्योंकि वह कार्य तो मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई सब बातें कह सुनाई। सुनकर हिमवान ने कहा,
जब शिवजी के बुद्धिमान पुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होने वाला है, तब देवताओं के सब कार्य शुभ हो और आकाशवाणी की कही हुई ये बात सच निकले, इसके लिए आप लोगों को विशेष यत्न करना चाहिए। बोली शंकर भगवान की जय हो। महापति